अरे ओ बनवारी, हाँ ये चावल बाद में धो लियो यार, जरा प्याज टमाटर काट के ला, चखना खत्म हो गया है। जी जी। चल 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 चल, ये मुझे 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 चलना है, मुझे चलना है, मुझे बेगम। मिस्टर खत्री, केटरर, राइट? राइट। आइए प्लीज कम इन। नमस्ते। नमस्ते। हम आपका ही वेट कर रहे थे इतनी देर से। एक्चुअली हमारी बिल्डिंग में एक पार्टी होने वाली है। जी जी बताइए, बिल्कुल। कितने लोगों का खाना रहेगा? वो सब मैं आपको बता दूंगी। आप ये बताइए ना कि आप कितने लोगों का खाना बना सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से गैदरिंग तो ज्यादा रहेगी और उसके लिए बर्तन वगैरह भी लगेंगे। तो आप बताइए आप कितने लोगों का बना सकते हैं। आप वो सब छोड़िए ना मैडम, आप तो ये बताइए कि आपको कितने लोगों का खाना चाहिए, कब चाहिए। हम लोग साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, वेज, नॉन वेज सब बनाते हैं। इवन ये देखिए, ये देखिए। आई थिंक मीका, इन्हें खाना ना यहीं आके बनाना पड़ेगा। अब इतने सारे लोगों का चिकन बनना है, उसके लिए वो बड़ी लोहे वाली कढ़ाई चाहिए होगी, तो वो तो आई डाउट आपके पास होगी। सब है मैडम, सब है, लेकिन ये सवाल क्यों पूछ रही हैं आप? मिस्टर खत्री, एक्चुअली मैं बताती हूँ। कटलरी, हम कटलरी को लेके बहुत कंसर्न्ड है, यू नो, कैसी कटलरी है, अच्छी है नहीं है, एंड हाइजीन। हमारे लिए हाइजीन इज सो इम्पोर्टेंट, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। हम बस ये जानना चाहते हैं कि जिस गोडाउन में आप ये सारी कटलरी रखते हैं, इज इट क्लीन और नो? यू नो, थोड़ी साफ सुथरी होनी चाहिए। पता चला उसी प्लेट्स में खा के हमारे मेहमान बीमार पड़ जाएं, वी कांट अफोर्ड दैट। क्या बात कर रहे हैं मैम, सब कुछ साफ सुथरा रहता है। हम लोग प्लेट्स वगैरह सब साफ क्लीन करके रखते हैं। तो क्या हम आपके साथ आपके गोडाउन चल के एक बार देख सकते हैं? ओह, दिस इज अ ब्रिलियंट आइडिया, है ना? हम वहाँ जाएंगे और अपने पसंद की कटलरी भी चूज कर लेंगे। वेरी नाइस। आप ये सब टेंशन मत लीजिए, मेरे पास बहुत अच्छी कटलरीज हैं। मैं आपको फोटोज भेज देता हूँ, आप लोग उसमें से चूज कर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, पिक्चर से तो काम कैसे चलेगा। आई थिंक हम आपके गोडाउन आएंगे, वो ही ठीक रहेगा। अरे एक काम करते हैं ना, अरे हम इनके साथ अभी चलते हैं ना गोडाउन, साथ साथ काम निपट जाएगा। हाँ या अभी चलते हैं हम आपके साथ। अभी इस वक्त नहीं जा सकते वहाँ। क्यों इस वक्त? क्यों नहीं? इतना लेट भी नहीं हुआ है। हाँ एक्चुअली अपना गोडाउन दिया है मैंने किसी को। किसको दिया है? मम्मी जी, पेरियम्मा है कौन है? जी मैं दिनेश खत्री, खत्री केटरर्स का ओनर। क्यों आए थे? आपके यहाँ जो पार्टी होने वाली है ना, वो सारा अरेंजमेंट मैं ही देखने वाला हूँ। पार्टी? घर में इतनी टेंशन चल रही है और तुम लोग पार्टी डिस्कस कर रही हो? क्या ये? मीका, तुमको क्या हो गया है? मैम आप लोग डिसाइड कर लीजिए, फिर मुझे फोन करके बता देना आप लोगों ने क्या सोचा है। एक सेकेंड, आप कहीं नहीं जा सकते। करण, हाँ हमने ये कैसे मिस कर दिया? क्या मिस कर दिया हमने? वो ड्रम, करण। इशिमा उसी ड्रम में। I have a gut feeling। अरे तुम खुद सोचो ना, जब इशिमा उस टेम्पो में ही है तो ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसमें वो लोग इशिमा को फिट कर सकते हैं? सिर्फ वो ड्रम ही है। बट रूही, हमने चेक किया था ना ड्रम। Exactly, हम चेक करने वाले थे, इसलिए तो उन्होंने इशिमा के ऊपर वो चावल के पैकेट रख दिए थे। ये ड्रम ही है जिसमें वो लोग इशिमा को छुपा के यहाँ ला सकते हैं। I think you are right। मैं आलिया और युग को इन्फॉर्म कर रही हूँ। I am 100% श्योर इशिमा उसी के अंदर है। हाँ करो करो। सिम्मो पुत्र, जाने देना उनको। मम्मा आप नहीं जानते, ये वही कैटरर है जो इशिता के किडनैपर्स की मदद कर रहा है। हाँ, ईशु को इससे किडनैप किया है? हाँ। रूही, अम्मा उस चावल के बड़े बड़े ड्रम में? हाँ योग, हाँ आई डोंट नो हमने वो कैसे मिस कर दिया। लिसन रूही, हम अभी की अभी वहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है? हम कैसे भी करके इशिमा को वहाँ से बाहर निकालेंगे, कुछ नहीं होने देंगे उनको, ठीक है? जल्दी आओ। चलो, वो लोग आ रहे हैं, हमें किसी भी हालत में इशिमा को निकालना होगा वहाँ से। ओए खसमन खानिया, तूने मेरी बच्ची को किडनैप किया? कैसे समझा तुम? इसको ना अरे रुकिए 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 रुकिए, मेरी बात सुनिए। मारो इसको, बहुत सजा मिलनी चाहिए। मेरी बच्ची किधर है? रुकिए रुकिए, देखिए आप लोग क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं है। अच्छा, मैं कुछ नहीं जानता। मम्मी जी, ये ऐसे नहीं मानेगा। हटो ऐसे। बता, अब बताएगा कि नहीं बताएगा? अरे मेरी आंखें जल रही है। अपना मुंह खोलो पहले, फिर मिलेगा पानी। चल लेके आ लो पानी। अब मजा आ रहा है ना?
ऐसे तड़पना पड़ेगा जब तक मुंह नहीं खोलोगे। अरे मुंह खोल। जलन हो रही है ना, अब अगर कुछ नहीं बताया ना तो फिर देखना हम क्या करेंगे। पानी दीजिए, पानी। हाँ चलो बोलो बोलो। बोलना नहीं। हाँ। सुन मेरी बात, हम इससे भी ज्यादा बुरी हालत कर सकते हैं। साफ साफ बता, वो गोडाउन किसे रेंट पे दिया? बोल। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं सचमुच कुछ नहीं जानता हूँ। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मैं तुमको मार दूंगी, तुम बोले नहीं तो। ये देखा ना, नाइफ है नाइफ। मैं सब सच बताता हूँ। मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं नहीं जानता कि वो आदमी कौन। मैंने आज तक उसे कभी नहीं देखा है। वो सिर्फ पैसे और इंस्ट्रक्शन वाला पेपर एक लॉकर में रख देता है और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। मैंने आज तक उसकी शक्ल तक नहीं देखी है। सुनो, इन लोगों के पास तो काफी हथियार होंगे, पर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम कैसे लड़ेंगे इन लोगों से? हमें हिम्मत करके लड़ना ही होगा अगर हमें इशिमा को बचाना है तो। चलो। लॉकर? नहीं, वो लॉकर कहाँ है? देखिए मेरी बात सुनिए, लॉकर पुराने पोस्ट ऑफिस में है। मैं आपको एड्रेस भी दे दूंगा। ये उसकी चाबी। कल वो मुझे पैसे भेजने वाला है जो मुझे उसी लॉकर से कलेक्ट करने हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हारी ना एक एक बात इसमें रिकॉर्ड हो चुकी है, तो हमारे सामने बिल्कुल स्मार्ट मत बनना। कोई गेम मत खेलना हमारे साथ। बिल्कुल नहीं। ठीक है, निकलो यहाँ से। पर कल तुम हमें उस पोस्ट ऑफिस लेके जाओगे, और अगर गलती से भी तुमने उस आदमी को वार्निंग दी ना, तो याद रखना कि उस आदमी के साथ साथ तुम भी लॉकअप में अंदर होगे, समझे? ओके 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 ओके। वैसे आंटी, आपने क्या धमकाया उसे? तोते की तरह सब गलतियां उसने। और उसको पता ही नहीं चला कि ये मेरे पास बटर नाइफ है। वैसे हम लोगों ने पूरी तैयारी करके रखी। हाँ, वो मिर्ची का आइडिया एकदम कभी फेल नहीं होता। एक बात बताओ, तुम दोनों ने मुझे इशिता के बारे में बताया क्यों नहीं, जब तुम्हें पता था तो? हाँ माँ। मम्मी जी, आई एम सो सॉरी। हम बताते हैं आपको कि हुआ क्या था। बनवारी, अरे क्या कर रहा है भाई? अरे पागल हो गया है क्या? सारे चावल क्यों फेंक रहा है? अब आप लोग जाइए, रेस्ट करिए। हाँ? चलो। मीका, हमें उस कैटरर के साथ जाकर ये मालूम जरूर करना पड़ेगा कि ये कौन आदमी है जो ये सब करवा रहा है। एंड आई होप कि इशिता वापस आ जाए जल्द से जल्द। सिमी, आई एम सो श्योर कि जीजू के गायब होने के पीछे ना इसी आदमी का हाथ है। इस आदमी को पकड़ना बहुत जरूरी है। इसको तो मैं देखता हूँ। इशू, इशू, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? इशू, इशू यहाँ पर है। इशू यहीं पर है। लेटाओ, आराम से, आराम से।
चलो चलो चलो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। मैं फटाफट गाड़ी लेके आती हूँ। हाँ आलिया जल्दी आओ। जल्दी 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 करण, जल्दी जल्दी प्लीज। पापा एक मिनट। आप बैठिए, मैं करता हूँ। जल्दी बैठिए। करण जल्दी पहुंच, मैं आ रहा हूँ। रूही, देखो ना अम्मा को कैसे टॉर्चर किया। कोई ऐसे कैसे कर सकता है? पता नहीं किस हालत में रखा होगा इन्हें इतने दिनों से। आलिया, अभी हमें रोना नहीं है, ठीक है? आंसू पूछो क्योंकि मैं सबको बुलाने जा रही हूँ। अभी सबको संभालना है मैं, ओके? तुम जाओ, मैं अम्मा की क्रीम लगा देती हूँ मार्क्स पे। इशिता पुत्र अखा ते खोल। वैसे बहुत देर हो गई है, इशिमा को होश नहीं आया। एक डॉक्टर को बुला रहे क्या? नहीं, अभी इशिता अभी घर वापस आई है। हमें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा यकीन है इशिता को थोड़ी देर में होश आ जाएगा। ईशु हम मलय मंदिर गए थे। मुराह ने फिर एक बार मेरी ईशु को मौत के मुंह से बचा लिया है। ईशु आंखें खोलो। आलिया, रूही, करण, तुम लोग चारों जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ। तुम लोग भी थक गए होगे। नहीं चिट्टी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं अम्मा के पास रहूंगी। हाँ, हम नहीं छोड़ेंगे इशिमा को। आलिया, रूही, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? अभी इशिता उठ जाएगी और तुम्हें यूं रोता हुआ देखेगी, कैसा लगेगा उसे? रोना बंद करो और जाओ, जाकर फ्रेश हो। करण, तुम लोग भी जाओ। मैंने अपने फैमिली डॉक्टर से बात की है। उन्होंने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए हैं जिससे ईशु को होश आ सकता है। बाला गया दवाइयाँ लेने, तुम जाओ। गो फ्रेश जाओ तुम लोग, चलो। ईशु अक्का, हाँ पानी पिलाओ जल्दी। करना, पी लो। इशिमा, आप इतनी तकलीफ में थे, आपने कॉल क्यों नहीं किया हमें? आप हमें मैसेज करते रहे कि आप ठीक हो, आपको क्लू मिल गया कोई, लेकिन आपने ये सब क्यों नहीं बताया हमें? मेरा फोन तो मेरे पास था ही नहीं। मैसेज तुम लोग को? ऑफ कोर्स इशिमा के पास उनका फोन नहीं था, क्योंकि जिस आदमी ने ये सब किया है उन्होंने इशिमा का फोन ले लिया होगा और वो इशिमा बनके हम सबको मैसेज कर रहे थे। हाँ। इशिमा, आपको याद है वो आदमी कौन था जो आपको टॉर्चर कर रहा था, जो आपको ड्रग्स दे रहा था? आपको कुछ भी याद है? इशिमा क्या चाहता है वो? क्यों कर रहा है ये सब? और क्या उसे पता है कि पापा कहाँ हैं? पुत्र, तेरे खोने से पहले तुझे कुछ रमन के बारे में पता चला था? बोलो ना अम्मा। इशिमा, सॉरी, मुझे रमन के बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाया। इशिता वहां से भागी कैसे? बॉस, मेरी कोई गलती नहीं थी। आपने जिन आदमियों को हायर किया था सब उन्हीं की गलती थी। सबके सब वहां पे दारू के नशे में वहां पे बैठे थे। बॉस, मैं जब तक वहां पहुंचा तब तक तो इशिता के बच्चे उसे वहां से ले चुके थे।
बॉस उन्हें सतर्क रहना चाहिए था ना। डॉक्टर सुनीता मुझे ड्रग्स देती थी बार बार। क्या? डॉक्टर सुनीता? मुझे इंजेक्ट करते थे वो लोग। मैं हमेशा बेहोश रहती थी, इसलिए मैं रमन के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाई और ना ही मैं आप लोग को कांटेक्ट कर पाई। मुझे पता ही नहीं है कि मेरा फोन कहाँ है, किसके पास है। लेकिन इश्मा, वो तो आपकी दोस्त थी ना, तो वो ऐसा क्यों कर रही थी? गॉड, ये इस सुनीता को तो ना मैं छोड़ूंगी नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? वो चाहती क्या? मैं अभी सुनो ना प्लीज, तुम लोग अभी कहीं मत जाओ प्लीज। पर इश्मा, नहीं अम्मा, हमें पता करना होगा कि उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया। वो क्यों करेगी? हाँ चलो। बहुत समय के बाद तुम लोग का चेहरा देख रही हूँ। मुझे कोई होप नहीं थी कि मैं तुम लोग को दोबारा देख पाऊंगी। प्लीज अभी कहीं मत जाओ, अभी यहीं पे रहो सब। मुझे तो लग भी नहीं रहा था कि मैं वापस इस घर में कभी आ पाऊंगी। मुझे प्लीज अपने करीब रहने दो अभी। पता नहीं यीशु के साथ असाइलम में क्या हुआ होगा, पता नहीं उसने ये टॉर्चर कैसे सहा, पर कौन कर रहा है ये सब और क्यों? मोहन जी बॉस। मुझे अर्जेंटली कहीं जाना पड़ रहा है। ओके पर बॉस। जस्ट शट अप एंड लिसन टू मी केयरफुली। जी बॉस। इसका ध्यान रख, अगर इस बार तेरी केयरलेसनेस की वजह से ये भाग गया ना, तो दिस विल बी योर लास्ट चांस। लास्ट चांस। पर बॉस आप जा कहाँ रहे हो? दैट इज नॉट योर लुकआउट। कुछ नहीं पता कि वो आदमी कौन था, पर मुझे किडनैप करने के पीछे उस एक आदमी का हाथ था। मैं हर वक्त बेहोश रहती थी, उसका चेहरा नहीं देख पाई ठीक तरीके से। एक बार जरा सा होश आया था मुझे। सुनीता मेरे पास बैठी थी, रो रही थी। वो कह रही थी कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ इशिता, मजबूर हूँ। कुछ तो मजबूरी रही होगी उसकी। आई डोंट केयर वो आदमी कौन है, लेकिन डॉक्टर सुनीता को पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। हम इतनी बार चेक करने के लिए गए थे, हमें ही बता देती। मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ डॉक्टर सुनीता के बारे में। करण प्लीज नहीं। करण डेफिनेटली उसको ब्लैकमेल किया होगा। मैंने अभी कहा ना, वो बेचारी ऐसा करना चाहती नहीं थी और मैं जानती हूँ उसे अच्छी तरीके से। वो ऐसी औरत नहीं है। कुछ तो धमकी दी होगी उसे, तभी उस बेचारी ने मजबूरी में ऐसा किया है। अका बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि जब मैं और सिम्मी आपके बारे में पता करने के लिए गए थे तो वो हमें बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बता नहीं रही थी। उसने चिट पे कुछ लिखा भी था आपके बारे में, बट शी डिडंट गिव अस। इससे पता चल रहा था कि शायद कोई है जो उसे ब्लैकमेल कर रहा है, इसीलिए वो कुछ नहीं बता पा रही। इशिता, तुझे कुछ भी याद है वो कौन थे, कौन सी जगह थी? शमा, आपको उस बंदे के बारे में कुछ पता है? वो कैसा दिखता था, उसकी फिजिक कैसी थी, छोटा था, लंबा था, उसकी आवाज तो पता होगा आपको? मैं ज्यादातर बेहोश थी, मुझे कुछ भी याद नहीं कि वो कौन था, कैसा था। वो मास्क में रहता था, उसका चेहरा मैं कभी भी ठीक तरीके से नहीं देख पाई। मैं तो घर आ गई, लेकिन रमन का क्या होगा? उस इंसान ने मुझे इतना टॉर्चर किया, उसने रमन के साथ क्या किया होगा? उनके बारे में कोई क्लू मिला किसी को अभी तक? हाँ, कल कुछ पता चलने वाला है, शायद भाई के बारे में पता चल जाए। कल ऐसा क्या होने वाला है? अका, हमें जैसे ही पता चला कि आपको किसी केटरर के गोडाउन में रखा गया है, हमने उस केटरर को फोन किया और घर पर बुलाया। जब वो वहां आया तो उसने हमें काफी सारी चीजें बताई। नहीं, वो लॉकर कहाँ है? देखिए मेरी बात सुनिए। लॉकर पुराने पोस्ट ऑफिस में है, मैं आपको एड्रेस भी दे दूंगा। ये उसकी चाबी। क्या लॉकर मतलब? हाँ, मेल बॉक्स का लॉकर है। हमें केटरर ने बताया कि एक आदमी है जो कल उस लॉकर में आके कुछ पैसे रखेगा और आगे के इंस्ट्रक्शंस भी बताएगा। लेकिन अगर उस केटरर ने उस आदमी को इन्फॉर्म कर दिया तो? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास और हमने पुलिस की धमकी भी दी है उसे। कल हम लोग वहां जाएंगे और देखेंगे कि उस लॉकर के पास कौन सा आदमी आता है इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और जैसे ही वो आदमी वहां पे आएगा हम उसे पकड़ लेंगे। उस आदमी का पता लग गया तो हमें रमन मिल जाएंगे। Star
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।